बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस बात की जाए बजाज फाइनेंस की, एक ऐसा शेयर है जो पिछले एक डेढ़ साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट इसी बीच में गए हम सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस ने भारतीय बाजार में लास्ट एक आध साल से अच्छा खासा बिकवाली करा है, जिसके वजह से बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा। जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें एफआईएस के आंकड़े कम और डीएस के आंकड़े सबसे ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में गए हमारे सामने एमएफ का जो म्यूचुअल फंड होता है उसके डेटा हमारे सामने आ चुके हैं, जहाँ पे गैस म्यूचुअल फंड्स ने हाईएस्ट एवर जो स्टेक है उसको बढ़ा लिया है और करोड़ों के आसपास गैस इधर पे परचेस होता हुआ देखने को मिल चुका। बट इसी बीच में हमें एक नेगेटिव रिपोर्ट भी देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट भले शॉर्ट टर्म में हो जाए बट लॉन्ग टर्म में गैस क्या सही में जो ग्रोथ है एवर लास्टिंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। बिकॉज इधर पे बहुत सारे ब्रोकर्स का मिक्स्ड रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या रिपोर्ट है फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, कल मैंने एक ऐसा कमेंट रिसीव किया कि सर इन्फोसिस जो कि अपने आप में ही मार्केट की डार्लिंग कही जाने वाली कंपनी है और म्यूचुअल फंड ने इन्फोसिस में हमेशा भरोसा दिखाया, चाहे वो विसल ब्लोअर की केस की बात की जाए कोविड के पहले या अभी के टाइम जो फ्री फॉल हुए हैं। तो क्या सही में बजाज फाइनेंस के इस क्वार्टर में नंबर्स में थोड़े भी अगर उलटफेर होते हैं, क्या कंपनी के जो नंबर्स मार्केट डिसअपॉइंट करने के बाद या फिर अच्छे होने के बाद प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से इस कंपनी में हमें एकदम साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। बीच बीच में कैसे स्टॉक भागते हैं बट फिर भी हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स से कैसे डिफरेंट डिफरेंट मानसिकता होती है और डिफरेंट डिफरेंट व्यू होते हैं। बट इसी बीच में कैसे बजाज फाइनेंस में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आई है फटाफट चेक करना ज़रूरी है। पहले कैसे ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्फोसिस को बजाज फाइनेंस से कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। कोविड के पहले कैसे इन्फोसिस का भाव 800 के आसपास था और कोविड के बाद जब मार्केट में आईटी को लेकर बुंडर रैली आई उस समय कैसे इन्फोसिस ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा था। और उसके बाद हमें अभी के टाइम में करेक्शन देखने को मिल चुका है। बट आपको समझना पड़ेगा कि कोविड के पहले 20 फेब 2020 की बात की जाए, 14 फेब की बात की जाए, उस समय गैस बजाज फाइनेंस इंटरडे में 5000 के आसपास गया था। तो उस लेवल से गैस अगर आप कंपेयर करें ना तो बजाज फाइनेंस में हमें अभी भी जो फ्रॉथ है वो जमता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज पिछले कुछ समय से इस कंपनी में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो अच्छे से पता है कि इन्फोसिस और ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस का दोनों का डिफरेंस बिजनेस हमें देखने को मिलता है। इन्फोसिस की बात की जाए आईटी जाइंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी हमें देखने को मिलती है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए क्यों नहीं भाग रहा है, आपको पहले गैस मैंने आपको हमेशा बताया और सिखाने की कोशिश की कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर रेट हाइक होता है और आरबीआई कंटिन्यूसली बेसिस पे रेट पे हाइक करते ही रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि लोन ग्रोथ में भले कंपनी के ऐसा परफॉर्मेंस क्यों ना कर दे, चाहे वो बहुत ही अच्छा क्यों ना कर दें, बट मार्केट को थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ता है कि कैसे ही में डिमांड में कटौती हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो आरबीआई ने तो कैसे इस बार तो रेट को नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से बहुत लोग काफ़ी चेयरफुल है। बट इंटरनेशनल मार्केट में जो फेड कमेंट्री नेक्स्ट महीना आने वाली है 3 से लेकर 5 मई के बीच में, वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बीच में गैस आज ही बजाज फाइनेंस नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। और यस, सितंबर की बात की जाए 2021 से बजाज फाइनेंस में गैस टॉप से 23% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। और यहाँ पे गैस एक ब्रोकर की बात की जाए जिनको मैं बहुत पहले से नहीं जानता, उनकी ब्रोकरिंग रिपोर्ट मैंने हाल फिलहाल ही पढ़ी है। बट उनके अकॉर्डिंग टारगेट्स की बात की जाए फटाफट देखना ज़रूरी है। इसकी बात की जाए तो जिनका 4800 के आसपास बताया जा रहा है। ऑफकोर्स सेल कॉल उन्होंने दे दी है। जहाँ पे गैस बात की जाए ब्रोकरेज हाउस की, इन्वेस्टेक इनका नाम हमें देखने को मिलता है, हाउस ऑफ इन्वेस्टेक। अब ऐसा नहीं गैस कि इनकी ब्रोकिंग कमेंट्री से हमें कुछ भी डिसीजन ले लेना है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि सबका अलग अलग व्यू है। आप जाके एक्सिस सिक्योरिटीज़ का चेक करें, आईसीआईसीआई रेट का करें, मॉर्गन स्टैनली का देखें, जेफरीज का देखें। बहुत जगह तो क्या इस मॉर्गन स्टैनली ने बजाज फाइनेंस को अपग्रेड करके 8000 के आसपास बताया है। अब ऐसी रिपोर्ट आ जाएगी मार्केट में वीकनेस अगर ब्लू चिप कंपनी लार्ज कैप कंपनी को लेके होगी तो वहाँ पे गैस ऑपरेटर्स काफ़ी खेल खेलते हैं। बट इससे बिल्कुल बिना घबराए, बिकॉज अभी के टाइम जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे से पता है इसके 2 वीक पहले बजाज फाइनेंस ने जो अपने क्वार्टरली 4 के नंबर्स पब्लिश किए थे, पेश किए थे, वहाँ पे इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ किया था। और हमने ये देखा है Q4 के अपडेट के बाद लास्ट 3-4 क्वार्टर से नेक्स्ट ही गिरावट हमें देखने को मिल जा रही थी। बट इस बार कुछ उल्टा हुआ। और इस बार कैसे आपने ये भी देखा कि इस न्यूज़ के बाद नेक्स्ट डे भागा था बट फिर से गिर गया। लेकिन उसके बाद कैसे जब हमें कमेंट्री देखने को मिली आरबीआई की, जहाँ पे उन्होंने रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए, उसके बाद कैसे बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है।
गैस आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने क्या क्या परचेस किया ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स की बात की जाए, सोना बीएलडब्ल्यू की बात की जाए, कोटक महिंद्रा की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, इसका भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, ऑलमोस्ट गैस हमें 650 करोड़ के आसपास इनकी नेट बाइंग मार्च महीने में देखने को मिल चुकी है। इसका मतलब ये है कि प्राइस फ्लक्चुएशन में 6% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। जब गैस मार्केट में काफ़ी करेक्शन चल रहा था ना, उसे बजाज फाइनेंस की बात की जाए 5500 के आसपास आया था और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो 6000 के आसपास गैस अभी भी इनको साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है ये देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे आते हैं तो उससे ही बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि फेड कम से कम डोविश कमेंट्री करे, बिकॉज इस पर गैस मार्केट में ये अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक करके शायद फेडरल रिजर्व पॉज कर सकता है। बट इसमें कितनी सच्चाई है वो तो गैस जेरोम पॉल को ही पता है। यहाँ पे गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि 2020 में अगर आप देखें वहाँ पे गैस एफआईएस की जो होल्डिंग थी 23-24% के आसपास थी। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए महज 9% के आसपास थी। बट अभी के टाइम गैस जो आंकड़े हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें गैस डीएस ने कभी भी इतना जो बड़ा पोजीशन है बजाज फाइनेंस में होल्ड नहीं किया था। इसने गैस जो 4% के आसपास स्टेक ऑफलोड किया है पूरा का पूरा एब्जॉर्व किन्होंने किया है, डीएस ने किया है। एफआईएस की बात की जाए उनकी बिकवाली ऑफकोर्स डीआईएस को मौका दे रही है जहाँ पे वो धीरे धीरे अच्छी कंपनी को एकोमोडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे एक जन सही होगा एक जन गलत होगा। बट यस मैंने आपको क्या बताया कि चेंज ऑफ हैंड्स शेयर्स में हमें दिखाई पड़ जाते हैं। हो सकता है कि मार्केट कुछ अलग लगे कि बहुत सारे एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन में जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्रोथ सबड्यूड हो जाएगी। बट जो आंकड़े मेरे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं इसमें तो कैसे अभी तक ऐसा कोई बड़ा लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है जहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल में कुछ खराबी दिखाई पड़े। ऑल दो गैस बजाज फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी काफ़ी एक्सपोनेंशियली काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कोई भी चीज़ करने से पहले आप इनके Q4 को नंबर्स देखें, नंबर्स के बाद खुद डिसाइड करें कि करना क्या है। बिकॉज बहुत सारी कमेंट्रीज़ में आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत लोगों ने बोला था कि सर इन्वेस्टेक की जो टारगेट है उस पर आपने कुछ कमेंट्री नहीं दी। तो मैंने क्या बताया कि 10 ब्रोकर से 15 ब्रोकर से कोई बोलेगा अपग्रेड, कोई बोलेगा डाउनग्रेड, कोई तो एक सही होगा। तो हमें कैसे करना है बिकॉज पैसा हमारा है, हमें बिज़नेस को होल्ड करना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे कभी भी डीआईएस ने इतना बड़ा स्टेक बजाज फाइनेंस में होल्ड नहीं किया था जो अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही अच्छी बात मानी जाएगी। बिकॉज डीआईएस ने कैसे कंटिन्यूसली बेसिस पे पिछले 6-8 क्वार्टर से बजाज फाइनेंस में अपने स्टेक को उठाया। लेकिन यस एफआईएस की बात की जाए उनकी ऑफ रोड हमें दिखाई ज़रूर दी है। मंथली चार्ट को देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर है। मैंने क्या बताया कि बजाज फाइनेंस अभी भी 33 के पी पे ट्रेड करता है। बहुत सारे बड़ी एनबीएफसी कंपनी हैं जो थोड़ी छोटी है बजाज फाइनेंस से, उनका प्राइस टूर्निंग 27 के आसपास 26 के आसपास है। अगर गाइस ये कॉन्सुलेशन और भी लंबा चल रहा है तो मुझे पता है कि बहुत लोग पैनिक में आके बेच देंगे या फिर थोड़ी फॉल होने पे भी उनकी निराशा पूरी हद तक झलकेगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोविड के पहले देखें ये 5000 के आसपास का स्टॉक था जो अभी के टाइम 6000 के आसपास है। इसमें कैसे बहुत सारे अर्निंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले। वरना एक समय बजाज फाइनेंस का जब 8000 के आसपास हाई लगा रहा था 1.5 साल पहले, इसका कैसे प्राइस होल्डिंग 60 के ऊपर था जो कैसे गिर के अभी के टाइम में 33 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो डीआईएस को देखें। बिकॉज मार्केट में अगर एफआईएस बेचेंगे हम तो डीआईएस से संभाल रहे हैं। अब एफआईएस किस क्वांटम में मार्केट में आएंगे तो ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन यस अगर इस कंपनी में गिरावट अगर होती है तो मौका है। और कुछ भी करने से पहले हम Q4 के नंबर्स देखें। मेरे हिसाब से गैस अगर ये गिरता है ना तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होगी। बिकॉज इन्फोसिस से आप बिल्कुल भी इसको कंपेयर ना करें। बिकॉज इन्फोसिस कोविड के पहले किस भाव पे था और अभी करेक्शन के बाद किस भाव पे, ये समझिएगा। और अभी गैस जो एनबीएफसी में रैली हमने विटनेस की थी कोविड के बाद वो हमें 1.5 साल से सुहा होते हुए देखने को मिल रही। बिकॉज इंटरेस्ट रेट साइकिल में एनबीएफसी हमेशा से अंडर परफॉर्म करते अब देखते हैं कि इस पर नंबर्स के संग कंपनी के मैनेजमेंट अपने ग्रोथ को लेकर क्या फोरकास्ट देते हैं। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।